नागपुरातील शिक्षण विभागाच्या उपसंचालक कार्यालयातून अनेक गैरप्रकार उघडकीला आले आहेत. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्याध्यापक नियुक्ती आणि शालार्थ ओळखपत्र देण्याचं काम या कार्यालयातूनच झालं आहे. एवढंच नाही तर माहिती अधिकारातून ही माहिती समोर आल्यानंतरही घोटाळ्याच्या मुख्य सूत्रधारानं या माहितीकडे दुर्लक्ष केल्याचं आरटीआय कार्यकर्त्यानं म्हटलं आहे. नागपुर में सामने आए शिक्षण विभाग के घोटाले में कई नई परतें खुल रही हैं। हमारे साथ एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने एक आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई के आधार पर भी बहुत सारा जो बातें हैं वो निकल कर सामने आई हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आपने जो आरटीआई डाली थी वो कौन से विषय पे थी और उस पर क्या जानकारी निकल कर सामने आई? मेरा नाम हेमंत गांजरे है। मैंने बनावट डिग्री कागजात के आधार पर मुख्याध्यापक पद की मान्यता और शालार्थ आईडी का नंबर इन्होंने प्राप्त किया करके मुझे जो जानकारी मिली थी आरटीआई में, उसके आधार पर मैंने शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नागपुर यहाँ पर शिकायत दाखिल की कि इनके ऊपर एफआईआर दाखिल करो करके। लेकिन उसके ऊपर एफआईआर भी दाखिल नहीं की और सिर्फ मुझे एक ऑर्डर दे दिया कि हाँ, बनावट डॉक्यूमेंट के आधार पर यहाँ पर शालार्थ की आईडी भी प्राप्त की गई थी और वैयक्तिक मान्यता भी दी गई थी। लेकिन मेरी जो मूल शिकायत थी उसमें मैंने एफआईआर दाखिल करने के लिए बोला था, क्योंकि जब फ्रॉड गवर्नमेंट के साथ हुआ था तो गवर्नमेंट के अधिकारी ने इसमें एफआईआर दाखिल करने को होना था, लेकिन उन्होंने एफआईआर दाखिल नहीं की, जिसके लिए मैंने तकरार दी थी। लेकिन तकरार में भी उनको बचाने की कोशिश की गई थी। कौन से स्कूल का मामला था और कौन इसमें आरोपी थे, और मौजूदा समय में जो अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, क्या ये सब भी जो हैं इस प्रकरण में लिप्त थे? ये प्रकरण शुरू होता है एसकेबी हाई स्कूल नागपुर से, यादव नगर में है वो। और यहाँ के हाई स्कूल का झूठा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बता कर उन्होंने नानाजी पुड़के हाई स्कूल वहाँ लाखनी में है, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के लिए एचएम पद की मान्यता के लिए यहाँ पर फाइल दाखिल की थी ईओ कार्यालय भंडारा में। और ईओ कार्यालय ने वो फाइल के आधार पर उनको वैयक्तिक मान्यता दी गई थी। फिर बात आती है पगार शुरू करने की, तो पगार शुरू करने के लिए हम इनके पास शालार्थ आईडी की ज़रूरत होती है। शालार्थ आईडी का प्रकरण ईओ के पास से फिर यहाँ डीडी कार्यालय, जो अभी इस कार्यालय में है, तो डीडी कार्यालय में फाइल आती है और यहाँ पर वो वेरिफिकेशन होके शालार्थ आईडी दिया जाता है। फिर ये फाइल जाती है पेमेंट के लिए वेतन अधीक्षक के पास और फिर वहाँ से सारी लिंक होके उनको पेमेंट शुरू करने की प्रोसेस चालू की जाती है। और इसमें शुरुआत से लेकर संस्था चालक से होती है। संस्था चालक को मालूम रहता है कि ये सारी चीज़ बनावट है, फ्रॉड है, फिर भी वो शिक्षण अधिकारी के पास फाइल डालते हैं, फिर शिक्षण अधिकारी डीडी के पास और फिर डीडी नंबर दे करके वेतन अधीक्षक के पास देकर ये सारा मामला सेट किया जाता है। तो आपका जुड़ाव इस सारे प्रकरण से किस तरीके से है? आप कैसे जुड़े हो? आपने आरटीआई लगाई, कोर्ट में भी आप गए? मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। जब भी मुझे संदेह होता है तो मैं आरटीआई से डॉक्यूमेंट प्राप्त करता हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं दाल में काला है, तो फिर मैं शिकायत दाखिल करता हूँ और शिकायत के आधार पर अगर उनको लगा कि ये फ्रॉड है तो आगे की कार्रवाई वो अधिकारी करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो पैसे खा करके दबाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा घोटाला हुआ है, इसकी कई परतें खुल रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये घोटाले का जो दायरा है वो और ज़्यादा बढ़ता जा सकता है? हाँ, ये दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक ये दायरा है। हो सकता है ये पुणे मुंबई तक के भी इसके धागे जुड़े हो, क्योंकि जब पेमेंट देने की बात आती है तो छोटा पेमेंट रहता है तो नागपुर से रिलीज़ होता है और बड़ा पेमेंट रहता है तो वो पुणे से रिलीज़ होता है, तो वहाँ पे भी अधिकारी शामिल है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आरटीआई कार्यकर्ता हमें बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने आरटीआई दाखिल की और उसमें चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई। तो आने वाले समय में इस मामले की पूरी जांच शुरू है, तो ऐसे में आने वाले समय में और भी कई बड़े राज जो है वो सार्वजनिक हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।